वेलकम टू हॉलिक व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम आए हैं छांगवन के एक करीबी इलाके में। यहाँ पर हेयांग ड्रामा सेट जंग के नाम से एक ड्रामा बनाने की सेट सा बनाए गए हैं। यहाँ पर पुराने दौर के ड्रामों की जो है वो शूटिंग वगैरह होती थी, बल्कि अभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो होती है। ये एरिया छांगवन के करीब है और गांव में बनाया गया है और इस गांव का नाम है म्योंगजू माउल। अब आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ बनाया गया है और क्या कुछ मौजूद है। आइए चलते हैं, देखते हैं। अंदर जाने से पहले कॉफ़ी का एक कप, उसके बाद अंदर के बारे में बताते हैं आपको कि क्या कुछ है वहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये करीब 2010 में बनाई गई थी और ये जो है 1000 स्क्वायर मीटर यानी कि 1000 स्क्वायर मीटर पर बनाई गई है। और उस वक़्त ये जब बनाई गई थी इस पर तकरीबन $40 लाख का ख़र्चा आया था। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी मनाजिर वगैरह हैं शूटिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक किम सूरो नाम के बादशाह इनके गुज़रे, ये उनके दौर के हैं। और किम सूरो जो इनके बादशाह गुज़रे, उनकी ख़ास बात ये है कि उनकी वाइफ हो ह्वांग ओक जो हैं वो इंडियन थी, हिंदुस्तान से यहाँ पर आई थी और हिंदुस्तान के अयोध्या के एरिया से उनका ताल्लुक़ था। तो उनके दौर में जो कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल होता था या जो भी मनाज़र थे और की चीज़ों जैसी यहाँ पर चीज़ें बनाकर जो है महफूज की गई हैं। और पुराने दौर की जो शूटिंग्स करनी होती हैं तो उसके लिए उन मनाज़र को यहाँ पर शूट करने के लिए जो है सहूलियात दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं, इसलिए जगह जगह टॉयलेट्स का बंदोबस्त है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मशहूर मूवीज़ वगैरह या ड्रामास वगैरह बने, उनमें से कुछ की झलक यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से दिखाई हुई है। ये ड्रामा, ये मशहूर ड्रामे हैं जो इस ड्रामा सेंटर में बने। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर ज़ाहिर बात है सारे तो नहीं लगे हुए होंगे, कुछ का होगा, लेकिन ये एक तरह के उन्होंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो मशहूर जो ड्रामे या मूवीज़ जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है उनमें से कुछ जो है वो ये है। अब देखेंगे ज़्यादातर वो हैं जो इनकी हिस्टोरिकल ड्रामेज़ हैं जिसमें पुराना दौर दिखाया गया है, वो ड्रामे वगैरह या मूवीज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पर शूट की गई हैं। बिल्कुल ही समंदर के किनारे पे है, बहुत प्यारे सीन है यहाँ पर। एंट्रेंस से पहले ये इन्होंने एक गाइड कह लीजिए या इंफॉर्मेशन का बोर्ड सा लगाया हुआ है जिसमें आपको क्या कुछ है यहाँ पर या करीबी इलाकों में क्या कुछ है उसके बारे में जो है वो मालूमात हैं। छांगवन के कौन कौन से अच्छे टूरिज़म के हिसाब से जगह हैं या इलाके हैं उनके बारे में यहाँ पर तफसीलात जो हैं वो दी गई हैं। इसके बाद आप फ़ौरन यहाँ से अंदर हेयांग ड्रामा सेट जो है वो शुरू होता है। ये यहाँ पर है इंफॉर्मेशन डेस्क पे, ये सब बताते हैं एंटर होने से पहले अगर किसी को कोई भी बात पूछनी हो। अगर सोंगा तो हम भाषा में 저 이름은 남강웅 창원시 문화관광해설사। ये मिस्टर नाम है, ये यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी चीज़ किसी ने पूछनी हो तो ठीक है, तो आप आएँ तो ये आपको इंटरनेट से पहले मिल जाएंगे। 그러면 일단 안에 구경하고 다시 나올 때 다시 얘기 좀 You speak in Pakistan.
Pakistani, Pakistani. ये पाकिस्तान देयर इज अ लैंग्वेज देयर इन पाकिस्तान पाकिस्तान ओन उर्दू और आगो हाक दुनिया Urdu. उर्दू हो रहा। जी दोस्तों, अब इस हेयोंग ड्रामा सेट जिसको कहा जाता है उसमें इंटर हो चुके हैं। इंटर होते साथ ही आप देखेंगे कि अब पुराने दौर के लकड़ी के बने हुए घर वगैरह नज़र आना शुरू हो गए हैं। असल में इनको घर तो नहीं कहा जा सकेगा, ये सेट हैं जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग करते हैं। हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने ये जो बनाया हुआ है शूटिंग के लिए, ये पुराने दौर के हिसाब से बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर पुराने दौर की शूटिंग्स वगैरह जो है वो दिखाई जा सकें, पुराना दौर दिखाया जा सके अपनी मूवीज़ वगैरह में। हाँ जी, ये कुआं टाइप का बनाया हुआ। आप यकीन कीजिए कि इस तरीके से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह पड़े हुए हैं, या इस तरह के जो कोरियन में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के जो साइंस हैं, अगर ये ना हो या ये ना लिखा हो कि इन चीज़ों को टच ना कीजिए, तो आपको ये महसूस करना बहुत मुश्किल है कि आप इस दौर में रह रहे हैं। आपको ये चीज़ें फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हटा दिए जाएं तो ऐसा ही लगेगा जैसे आप पुराने दौर में चले गए हैं। चलें, आपको दूसरे भी यहाँ पर सेट्स हैं उनकी तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर कपल्स आते हैं, ये इनका फ़ोटो जोन है। यहाँ पर आकर अपने कोरियन ड्रेस में जो है कि तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेते हैं। ये दोस्तों उन्होंने पुराने दौर में बादशाह या मलका वगैरह जिस तरह अपने दरबार में इंटर हुआ करते थे उस तरह की लुक दी हुई है जो वो अपनी शूटिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हैं कि साइडों पर जो है मुख्तलिफ़ रंगों के पर्दे वगैरह वो लुक देने के लिए लगाए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके साइड पे पुराने ज़माने के बर्तन वगैरह ज़्यादातर लकड़ी से बने हुए हैं और पुराने दौर की चीज़ें जो दरबार की लुक दे सकें या पुराने दौर का नज़ारा दे सकें शूटिंग में। इसी तरीके पीछे से रैक लगे हुए हैं, उनमें भी चीज़ें फालतू पड़ी हुई हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े अपनी शूटिंग के हिसाब से उनको निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से बिल्कुल एक साइड जो है बाहर निकल रही है, उसके साइड बाहर निकलें तो एक
आप नहर सी कह सकते हैं, दरीचा कह लें, उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि जैसे दरीचे हुआ करते थे दरबारों के एक साइड पर, इसी तरीके से यहाँ पर पुराने दौर को दिखाने के लिए पुराने दौर की अलमारियाँ वगैरह जो ज़रूरत के हिसाब से अपने इस शूटिंग के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये तलवारें वगैरह पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई जंग का या लड़ाई वगैरह का उस दौर की दिखाना पड़े शूटिंग में सीन वगैरह, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा के हाथ वगैरह नहीं लगाएं, लेकिन चीज़ें यहाँ पर पुराने दौर को मुकम्मल तौर पर दिखाने के लिए हर चीज़ यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि मौजूद है शूटिंग में उनकी ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों ये इन्होंने अस्तबल का जो है अस्तबल वगैरह की शूटिंग के लिए ये जगह बनाई हुई है, यानी कि जहाँ पर घोड़े वगैरह ये बांधा करते थे। अगर ऐसी कोई शूटिंग है तो ये दोस्तों ये जगह बनी हुई है दरबार में, जहाँ पर बादशाह अपने वज़ीरों के साथ बैठकर शराब वगैरह पिया करते थे। यानी कि उन्होंने अपने दरबार के अंदर ही अपने लिए जो मैं खाना बनाया हुआ था। इस तरह के अगर सीन किसी की शूटिंग करनी हो तो वो इस जगह पर की जाती है। ये उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे है जो आपको दिखाई थी कि जहाँ पर बादशाह या मलका की एंट्रेंस वगैरह का अगर सीन शूट करना हो तो किया जाता है।
दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ तक। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलेंगे अगले व्लॉग में।